चलो अच्छा है। हाँ। चलो शुरू करते हैं। हाँ, एक बार करिए आप इसको। तो देखो, ये जो कंपैरिजन का जो इशू है, एक बहुत मेजर इशू है। तो ये रियल लाइफ में भी है। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो उसके गया था मैं। तो गुड़गांव रहता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे एमएनसी में है। हाईरेज में फ्लैट ले रखा है, 7 करोड़ का लिया था भाई ने। तो चाय वाई के लिए एक बार बैठे हम उसके बालकनी में। बस ऊपर से नज़ारा वगैरह मस्त दिखता है। वो भी इंजॉय करता है, रील्स वगैरह लगाता है। तो एक बार वो मैंने देखा यार, एक चाय पीते पीते एकदम, मैंने यार क्या सदमे में है भाई। एकदम से उसका चेहरा ही डाउन हो गया। वो इतना जो चुस्की के मजा लेता था, अब मजा ही नहीं आ रहा चाय में। तो वो दिखाते, मोबाइल दिखाते बोला, देख भाई, ये मेरा एक कलीग है। तो मस्त बंदा घूम रहा है मालदीव में, बीच पे बैठा है। यार ऐसी हो लाइफ तो यार, ये है लाइफ। मस्त, कोई बोलने करने वाला नहीं, सुनने करने वाला नहीं, आराम से अपने जैसे भी है दे दो। बिना कपड़े कपड़े कोई फर्क नहीं। और चाय भी उसकी ऐसी लग रही थी भाई, क्या है, फीकी फीकी एकदम, कोई मजा ही नहीं आ रहा। ये कंपैरिजन नॉर्मल यही बहुत है। कहीं ना कहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है कि लाइफस्टाइल लोगों के पास में जितना पॉकेट साइज नहीं है उससे ज्यादा उनके पास ईएमआई का उन्होंने क्रेडिट बढ़ा रखा है अपना। क्रेडिट इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, उनको लगता है कि भाई कुछ भी हासिल करना है तो फटाफट हासिल कर रहे हो उसके अंदर। तो मिल जाता है तो हम्म। उसके बाद में फिर लगता है कि एक लेवल और आगे जाए कहीं। और ये प्रेशर हाँ। कहीं ना कहीं बराबर लोगों को फिर कोशिश करते हैं कि नई गाड़ी ले लो, नई फ्लैट ले लो। आप बता भी रहे हो 7 करोड़ का फ्लैट। मैं सोच के हैरान हूँ 7 करोड़ का कैसा फ्लैट होगा यार गुड़गांव जैसी जगह में। फिर भी कंपैरिजन बताओ तो चल रहा सही। है दिमाग में। और अकेले हम्म। उनकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके फ्रेंड की। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है। यूएस में कई लोग बैठे हुए हैं, वो बैठ के कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये बंदा सिंगापुर में बैठा हुआ है, थाईलैंड में बैठा हुआ है, जहां पे हम पहुंचना हम्म। चाहते हैं वहां बैठ के भी लोगों के दिमाग में कंपैरिजन ही चल रहे हैं। और यही और वजह कि इसका तो कोई अंत भी एंड तो कुछ नहीं है है, नहीं। मेरे को तो ऐसा कुछ लगता है। एंड एंड कुछ नहीं नहीं है, है। वो पालेगा कोई और। वो उसके अपोजिट जो उसका चाह रहा होगा वो जी रहा होगा, तो बोलेगा कि यार ये हाँ भी तो करना है, ये काफी ये करके इंपॉर्टेंट क्या है। इशू है जो आपने पकड़ा। दूसरा इशू देखते हैं चलो, ये गुस्से का। एंगर, गुस्सा। ये कहाँ गुस्सा से आया, बहुत। मतलब एंगर, कैसे पकड़ा? एंगर, एंगर हम्म। मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट चलता रहता ना सर। अभी। और वो, ये तो मेरे को ना ट्रैफिक में मिलता है। मैं आपको रियल लाइफ अपना इंसिडेंट बताऊँ, ट्रैफिक में रोज हम्म। मिलता है। जयपुर कैपिटल सिटी है, बहुत ट्रैफिक हो रहा हम्म। है। तो आते जाते ऐसी मिलते हैं भाई, एक बंदा। मैंने ना भाई को, भाई क्या हो गया, मैंने लाइट है भाई 40 से 50 पे, जब तक टाइमिंग नहीं होगा तब तक कहाँ चलेंगे यार किसी। बंदा बजा जा रहा, रेगुलर रेगुलर भाई। ऐसा लग रहा भाई कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा हो कब बैठे बैठे। कोई हीलिंग प्रोसेस हो अलग ही वो। थेरेपी चल रही है उसकी उसको अलग, पता। गाड़ी में बैठ के तेरे अपनी। को यहाँ, पा तेरे, पापू हाँ पा तेरे पे चल रहा सारी है एकदम। बातें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ऐसे एक नहीं है, बहुत मिल जाएंगे बैठे बैठे, कोई कार में, कोई एक्टिवा पे बैठे बैठे, कोई बाइक पे बैठे बैठे पापी पापी कर रहा है बस। तिल मिलाए से अजीब अजीब से घूमते रहते हैं लोग। परेशान हाँ। से पता नहीं किस चीज से गुस्सा खुद ही समझ नहीं पाते। कई बार अचानक ही बहुत। गुस्सा आता है। बहुत शांत आदमी भी आप देखोगे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कई बार। काम करने के बाद बिल्कुल। में बहुत चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। होता है ना, अपन बोलते हैं ना, देखा नहीं यार इसको कितने सालों में, एक दिन हम्म। पता नहीं अचानक क्या, हम्म। इम्पल्सिव हम्म। एकदम। हम्म। एक्टिव। ये तो उसी अलग ही हिसाब से। प्रॉब्लम है। सही में फिर बहुत। एंजाइटी, ये तो एक भाई ये भी सेलेक्ट है, ये एंजाइटी। आपने डाला है इसके अंदर। कई लोग आते हैं पता ही नहीं है सब कुछ हासिल कर रखा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए डाला होगा कि सब मेरे कुछ मेरे को पता क्या समझ में आता है। आपको क्या समझ में आता है मेरे कि को भी। इसमें ऐसा समझ में आता है कि अभी मैं देख रहा था वो ना, अभी सीआईडी, आपको ध्यान है ना, अभी नया सेशन चालू है दूसरे चैनल पे। तो हम्म। मैंने यार, बिल्कुल सही है। उसमें एक डायलॉग नहीं मारता सब, एसीपी प्रद्युमन, एसीपी हम्म। साहब, दया कुछ तो गड़बड़ है, अभिजीत को तो बड़ा है, सब सारे के सारे ऐसे ही हो रखे हैं। अभी अपने हम्म। हम्म। आसपास के लोग सब हम्म। प्रद्युमन बन के फिर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कोई भी चीज आएगी, कोई भी स्थिति आएगी यार, अभिजीत दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब भाई कुछ सबसे झोल ही बड़ी मिलेगा। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इन्हीं के अंदर है ना, बेचारे 25 साल से प्रमोशन ही नहीं मिला उनको। तो उनको हर चीज में डाउट हो जाता है। अननोन हाँ। एंजाइटी चल रही है दिमाग के अंदर कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सब सही है लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है दया। और दया भी ये तो बेचारा खुद ही परेशान है। एंजाइटी में, दया भी खुद ही परेशान है, उसके घर पे एंजाइटी में बाथरूम में परेशान दरवाजा हो नहीं गया है। था। हाँ। वो और ना भाई, प्रैक्टिस हो चुकी है दरवाजे तोड़ तोड़ने की।
मिलने मिले तो दरवाजा तोड़ने को दो, दो दो, एंजाइटी होगी बेचारे को भी। अलग अलग ही तरह ये की ये थोड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में नहीं आता, सब ठीक चल रहा है पर कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। सही है बात। करते करते भी ऐसा लगता है ना, सब चीज कर रहे हैं, प्लान एक्चुअली प्लान से भी करेंगे तब भी लग रहा है यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ हम्म। है। तब हम्म। एक अनजाना सा वो लगता है कि ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, ये हम्म। ऐसा नहीं होगा तब ऐसा होगा, ये सब बहुत मेजर है। ये तो ये दिक्कतें हैं हाँ। ही। फिर इरिटेशन जो अपन ने बात करी थी अभी, इरिटेशन। ऐसे लगता है कि भाई बिल्कुल। वो इतने गुस्से के अंदर है, पेशेंस को तो उन्होंने अनइंस्टॉल ही कर लिया दिमाग से। हम्म, बहुत ज्यादा इरिटेटेड घूम रहे हैं जगह जगह, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं उसके अंदर। सुबह सुबह जब मूड हम्म, आपका बिल्कुल फ्रेश हो और बोलते हैं कि आपको मूड खराब करना हो तो आप कॉर्पोरेट में जाते हुए किसी बस में बैठ जाइए, लटके हुए चेहरों के बाद में एक चेहरा आपका भी लटका हुआ आ जाएगा। तो पता वही नहीं देखने को कहाँ मिलता पे क्यों परेशान है, खुद ही नहीं पता है। पर इरिटेशन हो रही है, लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं, सही पॉइंट है ये। है। फिर किसी का बड़ा एक। भाई अपन ने पहले डिस्कस कराएंगे, किसी का बड़ा हम्म। भाई है वो भी। लोनली फिर इन एक ये है, क्राउड। लोनली इन क्राउड। जैसे यहाँ पे जो मैंने मेन जो समझा है ना कि हम्म। जैसे होता है, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त है, तो होता है ना कि अच्छी कंपनी में है, एक मेरा है पुणे के अंदर है, बहुत हम्म। शानदार हम्म। कंपनी में है। हम्म। अ, मतलब ऑफिस कल्चर भी ऐसा है, मजेदार कैफेटेरिया है, लंच डिनर मतलब सब फर्स्ट क्लास। ये बहुत जिंदगी सेट है 1,000 800 मतलब। हजार सेट है, मतलब 4 साल से वहीं है, 1,000 800 हजार बंदे होंगे। और हम्म। कैफेटेरिया में भी ऐसे नहीं है कि भाई मतलब खूब चहल पहल होती है। तो हम्म। मैंने उसको बताया भाई तेरे तो मजे है, 4 साल हो गए, कई दोस्त मिल गए होंगे यार, आजकल बात नहीं करता, पूछता नहीं है हम लोगों को तो। हम्म। बोला कहाँ यार, अपने तो वही अकेले थे, अभी भी अकेले हैं, अकेले ही खाते पीते, अकेले ही एक टेबल पे बैठा था। मैंने यार ये तो भाई अजीब लग रहा है, मैंने को 4 साल हो गए, कोई भी नहीं है बता तेरा। मैंने यार ऐसा इंसान अकेला और अधूरा कैसे रह सकता है इतनी ये तो मेट्रो सिटी में होकर, देखा स्पेस भी है ना कल्चर। मनीष, अपन ने अपन जब बहुत हायर लेवल के एग्जीक्यूटिव से जब मिलते हैं तो कैबिन में कई बार हाँ अकेले खड़े हैं, उनकी अलग एक प्रॉब्लम है, वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। जिस टीम को लीड कर रहे हैं उनके सामने वो अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकते। वो दिखाएंगे उनको रुतबा लगता है का कि हम होता है। कमजोर दिखेंगे। बिल्कुल। तो वो हाँ रुतबा खुद होता है, को हाँ। अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं। वो बैठे हम्म। हैं हजार लोगों के बीच में लेकिन दिखा नहीं सकता, वो दुख नहीं दिखा सकता। ये नहीं दिखा सकता भाई मेरे पास प्रेशर आ रहा है इतना ज्यादा, थोड़ी मदद कर दो। उसको लगता है मैंने प्रेशर। किया, लीडरशिप खत्म हो जाएगी। ऐसा लगता है कि जॉब से हम्म। निकाल देंगे, कई लोगों को तो लगता है जॉब से निकाल दिया जाएगा या स्टार्टअप बंद फिर कर वो दिया कंफर्ट जाएगा। भी नहीं। सरकार को पता लगा कि भाई इसने बोला है कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ, सरकार बोलेगी लाइसेंस कैंसिल हम्म, करो इसका। ये दिमाग हो बिल्कुल। गया आजकल। तो टेंशन इतनी कंफर्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ गई छोड़ना सही में। उनको, कंफर्ट भी नहीं छोड़ना, फिर सैलरी भी नहीं छोड़नी, वो भी है। अब वो है चैलेंजेस। और हम्म, लोग अकेले, आप मेट्रो में जाके देखिए कभी, यहाँ के मेट्रो में देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, आपको हम्म, लेट नाइट 12-1 बजे के आसपास मरीन ड्राइव पे कभी आप जाएंगे, वहां पे कई लोग मिल जाएंगे। मिलते हैं, अकेले बैठते हैं। बैठे मिल जाएंगे आपको, गार्डन में पहले मिलते बैठे हैं रहे। कहीं। बाइक पे कई लोग बैठे रहते हैं, मेरे को कई बार तो ऐसा लगा कि स्विगी के ड्राइवर्स वगैरह हैं। पर ध्यान से देखा तो लैपटॉप वगैरह सब है, बस खड़े हैं बस। और ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं, जो बेचारी रेड लाइट भी नहीं है, कलर बदल रहा है, वो आदमी वही खड़ा हुआ है। तो हम्म। है कुछ चीजें ऐसी लगती हैं, आदमी को ये समझ में नहीं आता वो कहाँ शेयर करे। सही बात है। बैक ऑफ द माइंड वही है तो अपनी वही चल पीस रहा इसमें, है। पीस ऑफ माइंड नहीं। हम्म। फिर नींद का लिखा है ये आपने भी इसमें। है, मेरा पीस ऑफ माइंड का जैसा भी कह रहा है, तो ये हम्म। पॉइंट है स्लीप। ये स्लीप बहुत मतलब मेरे को जड़ लगता है एक तरीके से, इनके बीच में सब चीज है। हम्म। क्योंकि एक होता है ना, एक हम कहते हैं कि भगवान ने नेचुरली कुछ चीजें हमको दी है बैलेंस करने के लिए। हम्म। तो एक स्लीप भी एक ब्लेसिंग की तरह है, कि वो ब्लेसिंग है हर रात की। बट अभी हो क्या गया है कि उसको एक ना कंफर्ट लग्जरी बनाते हैं, जैसे आ, ये एक कल्चर हो गया ना, जैसे अभी सेलिब्रिटी है तो उनको तो आप पता है, उनकी तो अपनी लाइफ है, उनके अपने कंफर्ट है, इशू। अगर उनसे पूछे भैया कि वो क्या है कि हम अपनी रात को, अपनी नींद को हम सेटिस्फाई करते हैं, है ना, 4-4 घंटे त्याग की करते बात हैं। करते हैं कि भाई हम तो 4 घंटे सो, कुछ करने की क्या जरूरत हाँ, है, अभी तुम यंग हो, दो अभी घंटा क्या करना है, दो जिस घंटा फील्ड में काफी है, जाओ चार वो। घंटे अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी हाँ। 50 लोगों की टीम है, 50 लोगों हम्म। की टीम में कोई पीआर मैनेज करता है, तुम अगर सोने चले जाओगे तो पीछे से कोई खाना बना रहा होगा तुम्हारा, तुम्हारे घर के यही तो। बच्चों को कोई लेके नहीं जा रहा होगा, वाइफ को लेने के लिए हाँ, ड्राइवर अलग जा रहा होगा, कुछ और चल यही रहा तो होगा अपने तो तुम्हारा।
यहाँ पे मैं अकेला हाँ, हूँ। अगर मेरे घर के अंदर दूध भी लेना होगा तो जगाया जाएगा मुझे कि भाई जगो यही, एक बार और दूध बिल्कुल लेके आओ। बिल्कुल यही बात। तो जब हम एक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम आपके लेवल पे पहुंच जाएंगे सक्सेसफुल में, तब जाके हम उसमें करेंगे। हमारी कोई टीम हम्म, नहीं लगी हुई है। तब हम भी ज्ञान देंगे जब हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हाँ भैया, अब क्या को तुम एग्जैक्टली। 4 घंटे के सो रहे हो, 2 घंटे सो, 24 घंटे में से कभी भी दो सो घंटे सकते हैं सो। जाके हम। हाँ, और मत सोच स्लीप को ऐसे। एक बीमारी की हम्म तरह बना दिए कि तुम ज्यादा सो रहे हो तुम बीमार हो। नहीं है, चाट के हाथ। हम्म। सही बात है कि लग्जरी की तरह बोलते कि लग्जरी। लग्जरी है तुम्हें तो, क्या है, पैसे मिलते हैं हाँ। सोने के। भाई सोने के नहीं हम्म। मिलते, वो बॉडी बनी उसके लिए है, रात इसलिए बनाई गई कि आप सो जाके। सही बात है। हाँ, सही बात है वो, क्योंकि हमारी लाइफ तो अलग है ना, हम तो एकदम जनरल लाइफ जीते हैं, उनकी तरह तोड़ना है कि दसों हाथ है तो देख लेंगे, कोई हम्म। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और नींद भी बेचारी हमारे क्या तो बीवी की तरह हो गई है कि तुम तो मेरे को आते ही नहीं है। कब कभी तो आइए साहब जादे हमारे यहाँ पे। कभी तो आओ वो हवेली पे। नींद, नींद तो बोलेगी ना, आओ राजा कभी हवेली पे तो आओ। अब वही परेशान हो चुकी है कि तुम हमें टाइम नहीं देते। टीम भी फिर टाइम नींद भी नहीं क्या देते करती हैं। है, आप ज्यादा परेशान करते तो फिर वो आपको परेशान करती हम्म। है कि आप आते नहीं है आजकल। हाँ। हम्म। फिर बीमारी आने लग जाती हैं। मेरे को तो लगता है नींद को भी ना ब्याह के लाना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। देखना पड़ेगा आप उसमें भी आप क्या करोगे, रिलेशन आपके इस वजह से खराब हो रहे, इरिटेशन है, इसकी वजह से। बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी हम्म नींद खत्म करके कर रहे हो, एक कंपटीशन में लगे हो, आप भागदौड़ में लगे हुए हो। तो जॉब में इतना ज्यादा या फिर किसी स्टार्टअप में आप इतना ज्यादा बिजी हो गए हो कि फैमिली के लिए टाइम नहीं है आपके पास, पेरेंट्स के लिए नहीं है, हम्म। वाइफ के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, फ्रेंड्स के लिए नहीं टाइम। लोग भूल और जाते हैं। यही वो मेजर इशू है जिसकी वजह से आज वर्क लाइफ बैलेंस की इतनी बात होती है मार्केट। होती है लेकिन मानता कौन है। हाँ, मानता। हाँ, वही ना, इसके पीछे की मानने जड़ में जो है ना, वो है। आदमी खुद हाँ। परेशान है तो वो फिर नीचे भी फिर उसको बोलता है कि मैं परेशान हूं, तो फिर नीचे वाला कैसे सुकून से बैठे, तो वो भी फिर परेशान करते हैं उसके हम्म। अंदर। बिल्कुल। और कनेक्टिविटी इंटरनेट का मतलब लोगों ने गलत निकाल लिया कि 24 घंटे में कभी भी कॉल कर लो किसी को। हम्म। कुछ जगह मिसयूज हो कॉल तो गया किया है। था। हाँ तो ग्लोबली तो है कि वही तो। रात को अमेरिका वाले तो जग रहे होंगे, अमेरिका वाले को कॉल करो। लेट नाइट हम्म। में इधर वाले जग रहे हैं, आप उनको कॉल करो। सो ही मत आप। वही मत है ना, और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को बात करनी है तेरे से 5 मिनट। बोला अरे अभी तो कॉल किया था 1 घंटे पहले। हम्म। तो लेकिन वो तो एक जरिए, एक कम्युनिकेशन चाह रहा है वो, फोन पे थोड़ा बात चाह रहा है। एक कुछ बात करनी है जो सुलझाना है मैटर वो है, लेकिन वो बस इसके पीछे है। वही चल रही है। और फिर एक ये बाइंग का आपने लिखा इसके बाद। इम्पल्स बाइंग। हम्म। बाइंग का जैसे फाइनेंसिस बहुत एक मेजर है ना चीज है। तो बट जो मेजर इशू है तो हम, आप देखिएगा ना, कभी अपन शॉपिंग करते हैं ये है वो तो है बस तो मनीष जरूरत इसमें एक कहाँ चीज होती लोग है। अक्सर पूछते हैं मेरे से कि सर पैसा हमारा है, खरीद हम हाँ। रहे हैं, तकलीफ आपको क्यों हो रही है। हाँ। तो भी उनको नो समझाओ डाउट कि सर। क्या तकलीफ है कोई, इसमें। नो डाउट उसमें कोई बुराई नहीं है, आपके पास पैसा है, आपके पास साधन है तो आप लीजिए, खर्च कीजिए, ये वो आपका पैसा आप खर्च कीजिए, बट वो है कि आप देखिए कि वो जरूरत कहाँ जा रही है, और एक वो जो वैलिडेशन जो सोचता है वो है ना, सोशल मीडिया सोशल वैलिडेशन वैलिडेशन पे बात हो गई, दिखाना है, खुद स्टेटस पे है, कर रहे हैं। ये चीज है। और ये हम्म बैंडेज की तरह यूज करने लग गए हैं आजकल लोग। आप बाइंग को आप बैंडेज की तरह यूज कर रहे हो, आपको डोपामिन मिलता है तो आप क्या हम्म करोगे कि अगर दिमाग में कोई टेंशन चल रही है तो आप कहोगे नहीं मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, मेरी जॉब तो बढ़िया चल रही है, तो मैं क्या हम्म। करता हूँ खरीद लेता हूँ कुछ नया जो आया है। और फिर पहले होता था कि आपने नया फोन ले लिया 15 दिन तक खुश रहे। आजकल क्या हम्म। हुआ, फिर वो धीरे धीरे दिन में सिमट गया है। कई दिन तक खुश रहते हो, आजकल होता है कि आपने कुछ खुश खरीदा, रहते हैं। 15 मिनट तक हम्म। खुश रहते हो, फिर आप दोबारा से अमेजोन फ्लिपकार्ट या फिर नई साइट पे जाके कुछ ना कुछ नया ऑर्डर करते हो। अमेजोन पे खरीदते खरीदते परेशान हो गए तो आजकल नए कुछ जिन्न प्रकट करे और गए हैं। ज्यादा आ गए। 10 मिनट के हाँ। अंदर खाना मंगा लो, रेस्टोरेंट के। 10 मिनट में भाई हाँ। मूंगफली मंगा लो। तो राजा वाली हाँ, फीलिंग आएगी आपके अंदर। आप राजा घंटी वाली फीलिंग बजाओगे आ वो गई। बेचारा झुंझुना बजाते हुए वहां से आएगा। बिल्कुल पर बिल्कुल। एक्चुअल में तो ये इमोशनल फर्स्ट एड ही है ना, आप अंदर से कहीं से परेशान हो, इमोशनली कहीं से डिस्टर्ब हो, और हम्म। वो बैंडेज का काम कर रहे हो आप। हाँ, कहीं दिक्कत ना कहीं वहां वो है। फीलिंग, इमोशंस और वो इन सब जो परेशान है तो उसको उस पे चिप्पे लगाने का काम करते हैं सब, इम्पल्स बाइंग और के यही जरिए। फिर आप जब ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आपकी तबीयत खराब होगी, हम्म। पीठ में दर्द होगा, इम्यूनिटी के अंदर जो आपने डाला है।
हाँ, इम्यूनिटी में भी यही कंसिडरेशन आप अगर देखो हम बहुत देखें कि लोग मैंने देखे सिर्फ जिनको जुकाम हो जाता है, जुकाम ही हाँ। रहता है, 6-6 7-7 घंटे, 6-6 7 महीने तक जुकाम रहता है, खत्म नहीं होगा। उनके हम्म। पैरों में दर्द चालू होगा 25 साल की उम्र में। नॉर्मली क्या होता था, दादा दादी को होता था हमारे हो पचास ही रहा साठ की है, उम्र में। हो ही रहा है ना अभी, हो ही रहा उठ है, के स्पाइन फिर में, घुटनों में, चल ही रहा उंगलियों में हो रहा है, आप बताओ, उंगलियों में होने लग है। गया लोगों के आजकल। और कहा हम्म। भी जाता है, मतलब अपने जो मेंटोर थे उन्होंने बताया भी था कि अगर बाय द वे आपकी कहीं पे दर्द हो रहा है, एक बार ध्यान से सांस लगा के ये देखो, कि बड़े बड़े गुरु भी बताते हैं कि आप देखो कौन से बॉडी पार्ट में आपके दर्द ज्यादा हो रहा है, वहां पे स्ट्रेस बिल्कुल जमा हो रहा पता है है। आपका, जहाँ पे हो रहा है। सांसों के जरिए उस पार्ट पे लेके जाओ खुद को, हाँ, तो ये लंग्स बताया में है। दिक्कत आ रही है, आप जा रहे हो, आप अंदर से कोई बात बोलना चाहते हो वो नहीं आ पा रही है, हम्म। तो जहां पे स्ट्रेस रुकेगा वहां पे तकलीफ पैदा होगी होगी। माइग्रेन इसलिए लोगों हम्म। को बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है, स्ट्रेस एक वजह है, डिप्रेशन एक वजह है इसके पीछे। डिप्रेशन एक वजह है, वो जहां रुक जाएगा वहीं दिक्कत करेगा आपको। एनजाइटी, ये सब इंटरकनेक्टेड है सारे। सारे एक इंटरकनेक्टेड है, इसमें देख लो आप, इस हाँ, पॉइंट में जैसे ये है, सैलरी है, फीलिंग ट्रैप। पोजीशन है आपकी, बिल्कुल, सैलरी है, पोजीशन है, और एक उसको हम कहते हैं ना कि एक और है, लाइफस्टाइल है, उसको भी डाल सकते हैं, लाइफ स्टाइल है, जो अपन ने स्टार्टिंग में बोला। स्टेटस। हाँ, जो मेंटेन करने का है, कंपैरिजन में ले लो या स्टेटस, एक हो गया। तो तो आदमी को तीन लगता है मेजर। यही है। आप बड़े ऑप्शन दे दो और आप कहो कि आप एक हाँ। शांतिपूर्ण लाइफ जीने के लिए गांव की तरफ चले जाइए, हम्म। तो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्स की आदत पड़ गई, लाइफ स्टाइल नहीं छोड़ना चाहते, वो सोशल मीडिया के अंदर जो फोटो डालते हैं वो कहाँ डालेंगे। अभी वो बेचारा 50 मंजिल पे खड़े होके रूफ टॉप में कॉफी पी रहा है और वही आदमी हाथ में काढ़ा पी रहा हो गन्ने के खेत में खड़ा होके। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आदमी घबरा जाता है, यार ऐसी फोटो कैसे डालूंगा मैं। घबरा जाता है पूरी तरीके से। सैलरी कम हो हम्म। जाएगी, कैसे छोड़ के जाऊं मैं। सुकून तो कैसे चाहिए छोड़ के जिंदगी में, जाऊं। लेकिन फंस गया है वो हम्म। मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्रेडिट कार्ड के बिल कहाँ से निकलेंगे उसके, ईएमआई कहाँ से प्रायोरिटीज फिर जाएगी। चेंज हो जाती, प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है उसको, फिर प्रायोरिटी उसको चेंज हो लेके जाती है, परेशानी। बच्चों से हम्म। कंपैरिजन हो जाता है, आप तक कंपैरिजन है वो आपकी वाइफ तक आता है, आप वाइफ को चेंज करते हो, फिर आप बच्चों को चेंज करते हो। कुछ लिमिट में तो माइंडसेट लोग बढ़ता है। अपने पेरेंट्स तक को चेंज करने लग जाते हैं कि आप कपड़े मत पहनो, हाँ। आप बाहर मत निकला करो। और उनके हाँ। रिटायरमेंट का टाइम है, 60 साल उन्होंने मेहनत कर ली, उस टाइम पे भी हम हम्म। उनको बोलते हैं कि नहीं आप चेंज करो, सोसाइटी में हमारी नाक कट जाएगी, हमने फ्लैट खरीदा हम्म। है, आप बाहर मत आओ। तो फंस गए हैं, हम्म। आप खुद भी परेशान हो, दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। अटके हैं, और हाँ, सब तरीके से फिर अटकाते भी है वही दिक्कत है। आसपास चीजों को। वही फिर दिक्कत है ना सब। ब्लिंज वॉचिंग है, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं लगता बिंज है कि वही वॉचिंग, फर्स्ट एड वाला ही काम है, साइकोलॉजी वो वाला ओटीटी, काम है, बस वो इमोशन में था, ये ओटीटी यही साइकोलॉजी सही। में है। हाँ। आपके थॉट्स को जब आप पिक्चर। कुछ कर रहे होते हो कहीं ना कहीं, तो दिक्कत हम्म। आती है, तो वहां पे आप क्या एक बार देखना चालू किया, आप देखते ही चले जा रहे हो, देखते ही चले जा रहे हो उसको। देखते ही चले जा रहे, स्क्रोलिंग है, रील्स में भी ऐसा ही है। फियर ऑफ, कमिटमेंट देखो, फियर ऑफ कमिटमेंट है। ये तो दोनों तरफ से होता है, लोगों को लगता है कि एक तरफ से ये है कि लड़के ही दिल तोड़ती हैं, लड़के भी तोड़ते हैं, रीजन होते हैं। आप देखो कभी उनसे जब मिलने आएंगे डेट पे तो बिल्कुल तैयार होके आते हैं, एक्चुअल में आप जाके देखिए हम्म। उनके अंदर जो पहने आपने बनियान पहने वो रामू का कभी नहीं पहने। और आदमी को लगता है कि भाई घर पे शादी के बाद, रिलेशनशिप के बाद जब आएंगे और हमारी असलियत देखेंगे तो दिल हाँ। टूटेगा, टूटे उससे पहले हम ही तोड़ हम्म। देते हैं। हम्म। और क्योंकि ये रियल एक प्रॉब्लम बहुत तो खतरनाक, बीमारी है ये। इसमें आपने अभी ध्यान आया मेरे को, वो शादी का जो वर्ड बोला ना, तो इसमें एक हम्म। बड़ा मेजर इशू बन के ये उभर रहा है। आप अगर देखोगे डाटा भी, कि लड़कियां मना करती है शादी के लिए ना, अब लड़के जो भी हमारे यंगस्टर अब नहीं करना चाहते शायद, है ना। उनको बस वही तो लगता है ना आप। कि भाई मैं खुद ही हम्म। परेशान हूँ, और मेरी अभी हम्म। बाहर से तो एक इमेज अच्छी बनी हुई है, ये आगे से हम्म। 10 लोगों को और बता देगी ये आदमी ऐसा है ही नहीं जो सोशल मीडिया पे दिखता है। और हम्म। सोशल मीडिया अलग ही तरह का कीड़ा है, कि देखो आपने इसमें मेंशन भी करा हुआ है। वो हाँ, ये इसके बाद ही आ गया ना, क्योंकि इंटरलिंक्ड है तो कुछ सारे सारे। सारे एक एक। साथ हैं भाई। लाइक आया बिल्कुल। नहीं तो भाई पहले क्या होता था कि आपकी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता था कि आप खुश हो या नहीं हो। आजकल हम्म। सुबह उठ के पहले सोशल मीडिया चेक किया जाता है कि कितने लाइक हैं, अगर उतने लाइक नहीं है तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो अब आपका दिन बॉडी, डिसाइड करेगा वो। अब आपका WBC से कोई लेना देना नहीं है, अब आपके लाइक और हाँ। कमेंट पे डिसाइड होने लग गया है। और यहाँ हाँ। दिक्कत आ आपके जाती है फिर। यहाँ दिक्कत आती है।
आपके वाइट ब्लड सेल का काम करते हैं, कितने लाइक्स आए और कितने थम्स आए, कितने ये आते, ये आपके वाइट ब्लड सेल हो गया वो। और बेचारे डॉक्टर के पास भी इसका कुछ नहीं है, वो बेचारा एक ही लाइन भेज सकता है। वो भी कहाँ तक ठीक करेगा आपको दवाइयाँ खिला के। तो ये बड़ा हाँ, और अजीब सा इशू है ये। फिर बिल्कुल, फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस। ये भी बहुत मेजर इशू है कॉर्पोरेट पे, आपने इतना किया है इसमें भी देखा है, तो बहुत देखते हो। और एआई के ये जो अभी इतने सालों में जो उभरा है एआई, इसमें तो और ज्यादा होगी। जैसे ना अपने कहते हैं ना, इंडिया में तो बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि बहुत यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और जो एक्सपीरियंस ले लिए है तो वो उनको ज्यादा रिप्लेस होने का लगता है। रिप्लेसिंग के अंदर है। फिर आजकल आप खुद ही देखो, एआई आ रहा है तो लोगों को उस जॉब में नहीं रखा जा रहा। वो कहते हैं जब ये काम इसमें हो ही रहा है तो हम आपको पे क्यों करें, हाँ, पेमेंट की बात आ जाती है, आपको नहीं निकाला जा रहा, पेमेंट पे इशू क्रिएट कर दिए जाते हैं। पेमेंट पे इश्यू तो वहाँ एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रख रहा, बताओ, ये हो गया नहीं रख कि रहा तो वो कितना दिमाग में तरीका। कहीं ना कहीं लोगों के है अभी। फिर ये हम्म, सेंसिटिविटी यार, इस पे तो वो मजेदार किस्सा याद आ रहा है, वो याद है ना गोलगप्पे वाला अपना, जिसपे अपन खाने गोलगप्पे जाया वाला। करते थे 2 दिन पहले। बूढ़ी वाली वहां पे भीड़ हाँ, लगी हुई थी, आपने बताया भी था, और अपन जा रहे थे जब, तो वहां पे हाँ, नॉर्मली लोग इतने फेवरेट है उन लोगों का कि लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं। उस दिन माहौल कुछ और था, लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और अपन निकल रहे थे तो हमें लगा यार आज क्या लॉन्च कर दिया भाई ने ऐसा। आगे जाके देखा तो लोगों की तो भीड़ थी आगे कुत्तों की भी भीड़ थी, सामान कुत्तों की सारा भीड़ फैला थी हुआ था, साइड में। और कुत्ते खा रहे हाँ, थे गोलगप्पे। और हुआ मतलब क्या कि था कि लोग बस क्या किसी कर ने रहे हैं। उसको बोल दिया था कि तीखा थोड़ा ज्यादा कर दिया है, तो भाई बुरा मान गया, हम्म, लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथापाई में उन लोगों ने उठा के सारे गोलगप्पे नीचे फेंक दिए। लेकिन नीचे भाई फेंक दिए। गोलगप्पे तो बढ़िया बनाता है वो। बढ़िया बनाता ना, कुत्तों के तो मजे कुत्ते भी खा है रहे, कि कुत्ते मजे से कुत्ते कुत्ते भी ही खा खा रहे हैं, रहे। मजे से तो खा रहे थे। सेंसिटिविटी होगी फीडबैक के अंदर भी, लोग लेना नहीं चाहते आजकल इन चीजों को भी। हम्म, थोड़ा बहुत आजकल बोल दो, ये है बहुत बुरा इसमें, बच्चे बुरा बहुत मान जाते सेंसिटिव हैं, होता हम बुरा है। मान जाते हैं, कोई समझाता है सामने वाले, बाप को समझाएगा कि तू अपने डायलॉग वहां से बाप को अरे, समझाएगा तू अपने। ये बोलने में भी नहीं हो रहा, ये तो टाइप करने में व्हाट्सएप चैट पे, इस पे भी हो जाता सब पे हो रहा है, उस पे ईगो हर्ट हो जाते हैं लोगों के। है। एडिक्शन। चलो, एडिक्शन है, आइसोलेशन। इसमें तो एक सवाल इसमें बड़ा जैसे, प्यारा था जो पूछा गया था कि भाई कहीं पान की दुकान पे गए हो, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पान की हाँ, दुकान पे गए हो और हाँ, आपके हाँ, सामने 4 सेल्स के बंदे आते हैं, तो आप कैसे पता करोगे कौन से सेल्स के बंदे पे प्रेशर ज्यादा है, किसका टारगेट थोड़ा बड़ा है, कैसे पता करोगे? जिसके बाल उड़े हो। बाल उड़े हो, और, और दूसरा जिसका इंजन ज्यादा चल रहा हो, जो ज्यादा धुआं छोड़ रहा हो। आप देखो ओ, पान की दुकान में हाँ, सिगरेट पीने ज्यादा आते फूक हैं, रहा होगा। जो बिल्कुल ज्यादा आते ही सिगरेट है, फूक रहा हाँ, होता है, नॉर्मल बात है। प्रेशर ज्यादा, वो हाँ, पोजीशन पे ज्यादा है, उसको ज्यादा खतरा है, उसको ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, उसको लग रहा है। और वो अपनी सिगरेट से, या फिर जो ड्रिंक कर रहा है, या हम्म, दूसरी जो चीजें वो देख रहा है, फोनोग्राफी वगैरह देख हम्म। रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो चैलेंज क्रिएट हो रहा है, तो एडिक्शन में फंस रहा है बुरी तरीके से। और वो अपनी पोस्ट और अपना जो एक वो चीज होती है उसकी वजह से आइसोलेटेड भी होता है भाई, किसको शेयर करे, किससे क्या मदद मांगे, कितनी उसमें क्या भी करे, वो अपन ने बात चीजें करी होती हैं। पोजीशन में कि अटक गया वो हाँ, उसमें, पोजीशन वो में क्या अटक बात गया है करे। वो फिर। हाँ, तो ये वाली आप समझाओ मेरे को, एम्प्टीनेस वाली आपने क्यों डाली है स्लाइड? एम्प्टीनेस का ये है जैसे जैसे अभी बीच में अपना एक पॉइंट आता है, उसमें मैंने कहा था ना तो कि एक तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कि इंसान इतना कुछ होते हैं, अभी जो अपन लोनलीनेस इन क्राउड की बात कर रहे थे, तो उसमें हम्म। इंसान अकेला और अधूरा हो गया है। इतना हम्म। मतलब सुविधा ले लो, फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब शादी भी अच्छी खालीपन खासी है, कहीं लेकिन ना फिर भी कहीं पता है नहीं जो क्यों अधूरा, या खालीपन है, खालीपन है। अधूरा वाली बात थी इसके अंदर। और इस अधिकतर मेजर सबके साथ ही हो रहा है ये। हम्म। आजकल अर्बन की बात नहीं है, आजकल उसमें भी छोटे देख से लो आप, छोटे शहरों में भी है, कहीं ना छोटे कहीं छोटे खालीपन शहरों में लगता भी। है पहुंचने के बाद में। सही बात है। और आजकल गांव तक भी पहुंच रहा है ये, हम्म। बहुत चीज हो गई। दिक्कतें हैं अब, तो ये और वही इश्यूज अभी नोट करते हुए चल रहे हैं अपने अपने को मन आगे। का, अपने मन का करे या वैसे करे, अब ये क्या पता नहीं। एटीएम क्यों आया, एटीएम कौन सा इशू है भाई? मनीष एटीएम क्यों डाला है एटीएम, इसमें? एटीएम ये वो अभी वाली है ना बात तो सर, नहीं अभी। है, ये वो वाली बात तो नहीं जो अभी बतानी है, नहीं बतानी ना ये वाली? नहीं, अभी नहीं बतानी ये क्या, ये इसलिए डाला है एटीएम क्योंकि लोग अपना एटीएम चेक करें एक बार के लिए। एटीएम चेक करें, अब एटीएम है क्या वो, आप लोगों को उसके लिए एटीएम क्या चेक करना करें। पड़ेगा, नेट वीडियो देखना पड़ेगा हाँ, जिसमें हम डिटेल में और समझाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स ये आपने एटीएम अभी तक ऐसा है, सुनी है। और इसका क्या अपन बाद में करेंगे, क्योंकि ये एटीएम ऐसा है जिसमें कोई कार्ड स्वैप नहीं होता है।
ये भी देखो स्टार्ट नहीं है मजेदार अब। बात है, ये मनीष ने बता दी अभी यहाँ पे। तो हाँ। आपको करना क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी एक वाइट पेपर पे लिखिए। वाइट पेपर पे लिखने के बाद में जब आप पूरा लिख लें, मन में आराम से बैठे 15-20 मिनट सारी प्रॉब्लम्स को लिखिए। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे आपको, अगले सेशन में जब हम आपके पास हम्म। में आएंगे, तब हम आपसे बात करेंगे ये ATM फ्रेमवर्क क्या है। MTM, ATM। ATM है क्या, और मजेदार कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, इसमें अगली बात कर। तब तक के लिए आपको पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद आप आओगे तभी हेल्पफुल हम्म। रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हाँ, में, चलिए। इसमें स्लिप चलिए, भरनी पड़ेगी, स्लिप स्लिप पे ही चलेगा, कार्ड पे नहीं चलता ये। कार्ड पे नहीं चलता ये बात बिल्कुल हाँ, सही बोली। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। बिल्कुल।